चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आगे बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव तुम्हारे इस मन पे पड़ता है जो सारे जीवन का कर्ता धरता है। इस मन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न पूजा का, न पाठ का, न तीर्थ का, न व्रत का, न हवन जब तब ये गंगा स्नान का। ये सब कुछ आपने किया, लेकिन तुम्हारे मन की एक भी गंदी आदत नहीं सुधरी, एक भी आदत को आप नहीं सुधार पाए और तीन युगों से इसी में लगे हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। इसी जड़ता की ममता में फंसे फंसे और मिला कुछ नहीं, क्योंकि जड़ में कुछ नहीं, तो चेतन में। जड़ माने मुर्दा, मुर्दा कभी कोई काम नहीं कर सकता। तुम कितनी प्रार्थना करो, अर्चना करो, वंदना करो, लेकिन वो ना तो तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा, ना तुम्हारे दिया हुआ सामान का प्रयोग करेगा, और प्रयोग करके ना तुमको आशीर्वाद वरदान देगा। ये काम जड़ नहीं करेगा, ये तो चेतन करेगा, और चेतन की जानकारी किसी ने नहीं दी। यहाँ जितने आए ऋषि मुनि, योगी, महर्षि, ब्रह्मचारी, अवतारी शक्तियां, ज्ञानी वैज्ञानिक, ये सब जड़ता की ममता में फंसे रहे और मन ने सबको दबा के रखा। चाहे त्रेता के राम हो, चाहे द्वापर के कृष्ण, उनको भी मन ने दबा के रखा और राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान से अलग होने नहीं दिया। उनकी भी जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ। संत महापुरुषों ने ये इशारा करके कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। प्रेमियों, जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, और वो कलयुग में आए। वो किसी युग में नहीं आए, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, और 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तब से ये संत नाम सुनने को मिला। सर्वप्रथम स्मृत लोक मंडल में कबीर साहब आए थे, उन्हीं से संत नाम चला, उन्हीं से संत मत चला। इसके पहले काल मत था। काल माने जो तुम्हें क्षमा न करे, माफ न करे, दंड दे, ये काल का काम। और दयाल का काम तुम्हारे गुनाहों को माफ करे और तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा के घर पहुंचा दे, उसको कहते हैं दयाल। दयाल और काल के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दी गई, क्यों? ये सब काल के गुलाम, काल की दास्ता में रहने वाले, इनको क्या मालूम कि दयाल क्या होता है, दयाल शक्ति क्या है, ये किस काम के लिए आती है और जीवों का कौन सा काम करके जाती है। इसीलिए आपकी समझ में नहीं आया।
अगर वो पहले किसी युग में आए होते, उनका इतिहास होता, उनकी जानकारी मिलती आपको। इसलिए बाबा जी को अपनी जानकारी स्वतः देनी पड़ी। क्यों? इस पृथ्वी मंडल पर ऐसी शक्ति कभी आई ही नहीं। संत भी आए, उन्होंने भी नाम दान दिया, लेकिन नाम दान देकर जीवों के लिए ये वादा नहीं किया कि जिनको मैंने नाम दान दिया, जबकि जब तक इनकी जीवात्माओं को जगाकर घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, ये आवाज केवल अनामी महाप्रभु की है, जिनको बाबा जगमुर्दो के नाम से आप जानते। अनामी महाप्रभु को तो कोई नहीं जानता। इसलिए जीवों को जानकारी के लिए कोई न कोई नाम जगा के रखते, क्योंकि हम लोग अक्षर नाम को जानने वाले हैं, शब्द के नाम को नहीं जानते। शब्द की पहचान नहीं, अक्षर की पहचान। इसलिए जीवों को अपनी पहचान कराने के लिए ये अक्षर नाम, जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया और सिद्ध किया, और कहा इस कलयुग में इसी नाम से काम होगा, क्योंकि ये सत्ता सारी प्रभु की है। जब लोग हरि नाम को भूल गए, जो यानी सतयुग का नाम था, त्रेता के राम नाम को भूल गए, द्वापर के कृष्ण नाम को भूल गए, उनके अनुसार काम करना बंद कर दिया, नियम संयम सब छोड़ दिया, खान पान सब खराब कर दिया, सारे कर्मों को खराब कर डाला, तब अनामी महाप्रभु को स्वतः अपनी जीवात्माओं को लेने के लिए ये प्रभु नाम जगाना पड़ा। प्रभु नाम जगाया, प्रभु नाम का प्रचार कराया, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाया, और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाने का वादा किया। प्रेमियों, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाता। ऐसे आवागमन नहीं, किसी लोग तक जाने से आवागमन समाप्त नहीं होता। आप पुण्य कर्म करके तुम स्वर्ग वैकुंठ जा सकते हो, ब्रह्मा की साधना करके ब्रह्मा के लोक मंडल जा सकते हो, विष्णु की साधना करके विष्णु के लोक मंडल तक जा सकते हो, शिव की साधना करके शिव के लोक मंडल तक जा सकते हो, राम की साधना करके राम का नाम लेने से राम धाम पहुंच सकते हो, साकेत धाम, और कृष्ण का नाम लेकर उनकी पूजा करके आप गोलोक जा सकते हो। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा तो सत्यलोक, जब तक कोई सत्यलोक सचखंड अनामी धाम से नहीं आएगा, प्रभु नाम को नहीं जगाएगा, तब तक कोई जीवात्मा इस मृत लोक मंडल से प्रभु धाम नहीं जा सकती। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया, हम सब कलयुग के जीवों के लिए का एक अनीय नामा आज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत लोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाए। ऐसे आवागमन जाता है, ये आपको किसी ने नहीं बताया, ये जानकारी किसी के पास नहीं है, और न किसी ने आपको दी नहीं कि आपने पढ़ी हो। ये 4 वेद 6-7, जिसमें 80,000 कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 मात्र ज्ञान कांड के श्लोक, इसके अलावा कुछ, और वो भी शारीरिक इंद्रियों का ज्ञान, शारीरिक इंद्रियों के द्वारा शुभ कर्म कराने का ज्ञान, लेकिन जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को घर पहुंचाने का, ये उसमें कुछ नहीं। तभी तो संत महापुरुष आए, उन्होंने कहा वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश,
और गीता का जहाँ गम नहीं वो सतगुरु का देश। ऐसे अखंड अनामी धाम से समृद्ध मालिकाएं, क्योंकि ये कभी नहीं आए थे, इनको आने की जरूरत नहीं थी। जब लोग कलयुग के गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सत्संगों को भूल गए, तो परम संत अनामी महाप्रभु को स्वतः मानव चोला धारण करके अपने जीवात्माओं के लिए आना पड़ा और घूम घूम कर प्रचार। ये प्रेमियों प्रकट संत का काम, कबीर साहब से लेकर जितने आए ये सब गुप्त संत। काम तो इन्होंने किया, नाम दान दिया, लेकिन खुल के नहीं कहा। जो उनके यहाँ गया उनके आदेश हुक्म को माना और उसको पाया। अरे ध्यान में रखना कि तुम्हारे किसी के पास गुरु का कोई वचन नहीं। तो जरा सुन लीजिए, आप क्या हो, तुम्हारी भूल भटक ने तुमको कहाँ जाके पाया, कि दया से तुम्हें वंचित कर दिया, सम्राट मालिक की शरण चरण से हटा दिया। जबकि आपको सत्संगों के दौरान आपको ये कहा गया कि मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती है। अगर इस बात को आप ध्यान में रखते तो सद्गुरुदाता दयालु के चरण शरण आप कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। लेकिन आपने इसे समझ नहीं पाया। ऐसा लालचियों ने बता दिया, जबकि बाबा जी ने आपसे ये भी कहा था, हाँ बोलो, मेरे यहाँ सत्संग में कुछ काल के जीव भी आ गए, जिनकी काल ने ड्यूटी लगाई है हुजूर के आदेश का पालन करने मत देना, उनकी दया से दूर रखना, और जो नाम की युक्ति दी उसको जपने मत देना, सुमरन ध्यान भजन करने मत देना। हो जाएगा मैं किस पर राज्य करूंगा, हुकूमत करूंगा। तो आपको इतनी बड़ी चिंता कि तुम्हारे पीछे अपने कितने काल के जीवों को लग से तुम बहुत होशियार रहना। और आपने एक भी बात नहीं मानी, न मानने का परिणाम क्या हुआ कि आप कहाँ चले गए, कहाँ तुमको सिखा पड़ा के खड़ा किया गया, और फिर तुम वही चले गए जहां से निकाला गया। कुछ लोग लालच मान सम्मान झूठे काल माया के सामानों में फिर फंस गए, भोगों के सामानों में आप फिर फंस गए। वही सेवाजी ने सत्संग सुना कर सेवा करा के सुमरन ध्यान भजन सिखा के आपको निकाला। लेकिन जैसे तुम यानी गुरु के वचनों को भूले तो दया हटी, दया हटी तो दुर्घटना घटी, और सब अलग, एक भी नहीं बचा, एक भी। तुमने तो वो काम किया है कि सारे गुरुओं के इतिहास को खत्म कर दिया, सारे संतों की महिमा खत्म कर दी, सदगुरुओं की महिमा पर तुमने कालिक लगाई है। तुम्हारा ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। तुमने तो वो काम किया। क्या लोग विश्वास करेंगे? आगे आने वाले समय में यही भारत की जनता जिसको आपने बाबा जी का संदेश और उनके वचनों को आपने सुनाया, गली गली गांव गांव शहर कस्बों में मंच लगाकर आपने संदेश दिया कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। आज तुम ही कह रहे हो कि बाबा जी मर के चले गए, तो ये बताइए आप कि विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? है कोई धरती मंडल पर ऐसा जो विश्व को सुख शांति दे दे? यानी इंसान तो अपने को सुख शांति नहीं दे पा रहा, वो विश्व को क्या सुख शांति दे? क्या तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं? गुरु के किसी वचन पर विश्वास नहीं किया? मैं बराबर 10 वर्ष से लगातार यही राष्ट्रीय मंच लगाकर पूरी जानकारी फिर से आपको दे रहा हूं, जो 10 जुलाई 1952 से आपको मथुरा में सुनाया गया, या जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको बताया गया। और आप जब सब भूल गए
तो दोबारा ये दयाल की दया हो गई, नहीं कोई शक्ति ने दोबारा अवसर नहीं दिया। भगवान राम की बात रावण ने नहीं मानी तो तुरंत विनाश कर दिया, और कृष्ण की बात उसके मामा कंस ने नहीं मानी, यदुवंशियों ने नहीं मानी, उनका भी सफाया हो गया। न मानने का परिणाम यही है। लेकिन कलयुग के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में क्या लिखा? अगर कलयुग के जीव संत महापुरुषों की बात को नहीं मानेंगे, उनके वचनों पर ध्यान नहीं देंगे, उनकी दया में नहीं टिकेंगे रहेंगे, तो उनका क्या होगा कि साधु ज्ञा का फल ऐसा और जरे नगर ही अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन, जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेगी, वो जल करके राख हो जाएगी। ये तुम्हारा ये परिणाम है। अब बताइए, आपको इस परिणाम से कौन बचाएगा? कहाँ जाओगे? किसके दरवाजे फरियाद करोगे? अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, या आने वाले खराब समय से अपने को बचाने के लिए आप किससे प्रार्थना फरियाद करोगे? क्योंकि तुमने तो कह दिया बाबा जी खत्म हो गए, गुरु जी मर गए, तो फरियाद किससे करेंगे? ये विचार कीजिए। अरे दुनिया के लोग तो मरेंगे, क्योंकि उनका कोई चेतन फरियाद करने वाला नहीं है। कोई पत्थर से फरियाद करेगा, कोई कागज कैलेंडर से करेगा, कोई तीरथ और मूरत से करेगा, कोई पानी से करेगा। ये सब जड़ है। ये तुम्हारी कोई फरियाद सुनने वाले, तुम्हारी कोई मदद करने वाले नहीं है। और आपको अपनी मददगार, तुम्हारा मददगार चेतन मिला, तुम्हारा शुभ चिंतक चेतन मिला, तुम्हारा रहवर रहनुमा चेतन मिला, लेकिन आपने उनको पहचाना नहीं, आपने अपना बनाया नहीं, और अपना कोई काम आपने कर नहीं पाया। ये कलयुग के जीवों का कितना बड़ा दुर्भाग्य। आपको इस पर प्रायश्चित करना चाहिए कि बड़ी भूल हो गई। तो एक बार सम्राट मालिक ने आपको मौका दिया, ये दोबारा मौका आपको मिला। बाकी किसी शक्ति ने दोबारा नहीं समझाया, न मौका दिया, बिल्कुल मार काट के एकदम संघार कर। लेकिन दयाल का काम ये नहीं है। जो माफ करने आया है वो माफ करके, चाहे उसको जीवों के लिए कुछ भी करना पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन वो उन्होंने कहा मैं जीवों का कल्याण करके ही जाऊंगा। मैं ऐसे यहां से जाने वाला नहीं। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए, तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या प्रेमियों ये सब भूल गए? क्या गुरु झूठ बोलते हैं? अरे संत महात्मा गुरु झूठ बोलेंगे तो इस दुनिया में सत्य कौन बोलेगा? जबकि उनके बारे में स्पष्ट कहा गया, संत वचन पलटत नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म भी अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती है, वो करके दिखाए। लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। जबकि बाबा जी ने सर्वप्रथम अपना परिचय दिया, कहा बच्चा मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ। मैं न देवी देवताओं के
देवलोक से आया हूँ, मैं आया हूँ सत्यलोक, सत्य का नामी धाम, जहाँ से ये सारी सुरते रूहें जीवात्माएं आई जो आज मनुष्य शरीर में मृत्युलोक में बैठी। मैं इनके वास्ते, इनको जगाने के लिए, इनको घर पहुंचाने के लिए नाम जहाज लेके आया। क्या कहा था? मेरा इतना बड़ा जय गुरुदेव नाम का जहाज है कि बच्चा अगर सारा विश्व सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। क्या प्रेमियों, जहाज खाली चला गया? तुम्हारे कहने के अनुसार कि बाबा जी भर गए, चले गए, तो क्या जहाज खाली लौट गया? फिर लाने का मतलब क्या हुआ? अभी तो कोई जीवात्मा सवार हुई, जागी ही नहीं, तो सवार क्या हुआ? और कोई पहुंची नहीं, और तुम जो पहुंचाने आया और चेलों ने उनको पहले ही पहुंचा दिया। जरा इस पर विचार करिए आप, क्या इससे बड़ा और कोई अपराध हो सकता? इस अपराध की क्षमा भी नहीं। ये गुरु को अपमानित करने का, गुरु को झूठा बताने का, गुरु को दगाबाज यानी मतलब दगाबाजी करने का ये इन लोगों ने प्रचार किया है। इसका क्या हुआ? और आपने सुना है अपने गुरु की निंदा बराबर आप सुनते रहे। इससे बड़ा और निंदनीय कार्य क्या हो सकता? जो सम्राट मालिक को कहते मर गए, ये शब्द किसको प्रयोग किया जाता? मर जाना। अपने दुश्मन को कहते इसका भाई मर जाए, इसका बाप मर जाए, इसका बेटा मर जाए, इसका पति मर जाए। ये शब्द दुश्मन के लिए प्रयोग होता और आपने अपने गुरु के लिए प्रयोग किया, या किया तो 5 लोगों ने, लेकिन तुम सब उन्हीं के सहयोगी हो। तुमको भी वही सजा मिलेगी जो चोर को मिली। जो चोर की सजा मिलती है वही चोर के साथ रहने वालों को मिलती है। और तुमने धर्मशास्त्रों के पन्ने खोल के नहीं पढ़े? जो गुरु की निंदा, ये तो पाप तुम सब ने की, इसमें कोई बाकी नहीं है। अगर ये दया कृपा होती और ये अभियान न चलाया गया होता, तुम सब सजा पाने के अधिकारी ही थे, तुम इधर आने वाले नहीं थे। जब मैं सच्चाई का संदेश लेके निकला तो मेरे साथ एक भी आदमी कोई नहीं जुड़ा, कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा। केवल एक व्यक्ति ने मेरा साथ दिया, उसको बाद में बताएंगे आप कि उस समय का कितना महान है, कितना सूरवीर है, जिसने अपना नुकसान, अपनी हानि यानी अपने मर जाने की चिंता नहीं की, मेरा साथ दिया। और किसी ने नहीं किया। कभी 2 जुड़े, हट गए, 5 जुड़े, 100 जुड़े, 1000 जुड़े, 500 हटते गए, जुटते गए, हटते गए। धीरे 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 ये काम करने में हमको 4 वर्ष लगे। 4 वर्ष में दिन भर बोलता, रात भर चलता, न सोने का समय न खाने का समय था। प्रेमियों, तब ये आज फुलवाड़ी आपको फूली दिखाई दी। ये फुलवाड़ी जो आप देख रहे हो, ये 4 वर्षों की मेहनत है। तब से लगातार मैं संदेश को प्रसारित करता हूँ। मेरे पास न कोई विरोध है, न कोई निंदा आलोचना बुराई है, न कोई स्वार्थ है, न हमको आपका कुछ चाहिए, न कोई राजपाट दौलत चाहिए, न कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहिए। ये मेरा काम नहीं। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए, ये मेरा काम नहीं है और न अपने प्रेमियों को मैं इस काम में फंसाता हूँ। बल्कि ये मैंने कहा, अगर जय गुरुदेव नाम लेके चोरी करोगे तो पकड़ जरूर जाओगे, जय गुरुदेव नाम लेके चुनाव लड़ोगे तो हार जरूर जाओगे। क्योंकि इस गंदगी में तुम्हें खुदा कर जय गुरुदेव नाम को बदनाम नहीं किया जाएगा। जिसने नाम जगाया है उसको नाम की महिमा मालूम है। ये नाम किस काम के लिए आया और किन लोगों के उद्धार कल्याण के लिए आया, इसलिए आपको ये सब समझना चाहिए। हमसे तमाम लोगों ने पूछा, कोई कहता प्रधानी के लिए फिर के, अरे ने कहा कोई इस गंदगी में कूदना, आगे वो समय आ रहा है, ये सब फंस जाएंगे। ये सब जितने सांसद विधायक
हारे जीते कोई हो, कोई हारा जीता प्रधान हो, कोई हारा जीता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो, ये आगे आने वाले समय में सब फंस जाएंगे। इन्होंने भारत भूमि को लूटा है। संत रविदास जी ने, जो मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले आए, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी। क्या लिखा जरा सुन लीजिए, तुम्हारे कान खुल जाएंगे, तुमको प्रायश्चित करने की जगह नहीं मिलेगी जो तुमने अपराध किया है। क्या उन्होंने लिखा है? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। कैसा सेनानी? वो तीर तमंचा भाला बर्छी नहीं चलाएगा, वो बम नहीं फेंकेगा, वो संहार नहीं करेगा, वो खून खराबा नहीं करेगा। अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। तब ये भारत ही नहीं, सारे विश्व के लोग उसकी भूमिका व्यवस्था के आगे नतमस्तक हो जाएंगे, घुटने टेक देंगे। अभी आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे। अगर ये सारे सैन और बहन दोनों आपकी समझ में आ जाए तो फिर आप शंका में कभी नहीं जाते, लेकिन सैन और बहन कुछ आपकी समझ में नहीं आया। एक बड़ी ही अद्वितीय, विलक्षण, अनोखी बात रविदास जी ने लिखी है कि वो समय का महापुरुष कैसा होगा, कैसी लीला करेगा। जब से ये सृष्टि बनी, ये लीला किसी को संभव नहीं कि मर जाने के बाद फिर जिंदा हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये काल के विधान को भी खत्म करने वाली समृद्ध दयाल, उनके लिए संत रामदास जी ने इशारा किया है कि वो महापुरुष जीते जी कई बार मरेगा। जीते जी कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर धोई घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। प्रेमियों, इस हिंदुस्तान को कौन बचाएगा? बाबा जी ने पहले कहा ऐसी महाशक्ति का अवतार हो गया, वो असंख्य शक्तियों के साथ आया हो। जो राम 12 शक्तियों यानी कृष्ण 64 शक्तियों से, लेकिन अनामी महाप्रभु असंख्य शक्तियों से आया। और वो जो 12 और 16 कला से आए केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन, असंख्य शक्तियों से जो अनामी महाप्रभु आए, उन्होंने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। भारत ही नहीं, सारे विश्व का परिवर्तन, सारे विश्व के लोगों को शाकाहारी बनाना और उनकी जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना, परिवार, समाज, देश की व्यवस्था को ठीक करना, सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी दिलाना, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को हटाना, टैक्सों की भरमार को खत्म करना, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार समाप्त करना। ऐसा एक काम करने का। अभी तो बाबा जी ने जो शरीर से वादा किया, वही अब किसी वादे की शुरू नहीं हुई और तुमने कहा शरीर से चले गए, तो शरीर वाले वादे पूरे कौन करेगा? जीवात्मा का वादा तो छोड़ दो, उसके बारे में तो कुछ जानते ही नहीं हो। लेकिन जो उन्होंने शरीर से वादा किया कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। जब तक अपना ये काम मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, सब आपको याद रखना। रविदास जी ने और कहा है, इन लोगों के लिए कहा जो ये अधिकारी बन रहे,
जग के ऊपर शासन करने वाली, ग्राम प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक सबके बारे में इशारा किया। रमदास जी ने कहा है, जिसने भारत मां सताई और जिसने इसकी करी लुटाई, कौन कौन? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भाई। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। प्रेमियों, इसमें बचने वाला कोई नहीं है। जो भी कह रहे हैं सेवा लूट रहे हैं, प्रेमियों को लूट रहे हैं, और गुरु को धोखा और संगत से चोरी, ये सब क्या है? ये महाअपराध है, महापाप है, जिसकी कोई क्षमा नहीं करता। मैं तो कुछ न करूंगा, लेकिन मैं इनको जगा के खड़ा कर दूंगा। ये अपनी एक एक पाई का हिसाब मांग ली, बस हमें तो केवल जगा के खड़ा करना। जगा दूंगा, खड़े हो जाएंगे, सारी जानकारी दे दूंगा, पर्चे करा दूंगा, और ये अपनी कमाई का जो सेवा के रूप में गुरु के हाथ में दिया या गुरु के नाम पर दिया, एक एक पाई का हिसाब ले लेंगे। प्रेमियों, ये संत मत है। संत बड़े दयालु, अगर दया हट जाए तो गा मेरे जैसा कोई कठोर नहीं। दया बिन संत कसाई, अगर दया हट गई तो उनके जैसा सृष्टि में कोई कठोर नहीं। अब तुम्हें दया का पात्र बनाया जा रहा, तुम दया के पात्र बन के कुपात्र बन गए, और दया से कितनी दूर चले गए। अब इनको वापिस आना बड़ा मुश्किल है। आगे आने वाले भविष्य में ये अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे। इन्होंने शिष्य कहलाने का अधिकार भी खो दिया। इनके पास बचा क्या? जरा इस पर बुद्धि से विचार करो, इनके पास क्या बचा? इसलिए अभी तो मैं इशारा कर रहा हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। उतना बताऊंगा इतना तो सोच। या मुझे जितना आदेश, मैं आदेश का पालन करता हूं और आपको भी पालन करना सिखाता हूं। मेरा और अपना कोई बात नहीं, न अपना प्रचार, न अपने नाम जाति गांव का, ये कोई प्रचार नहीं, क्योंकि ये नाम नहीं असली है। ये तो माँ बाप ने अपने लिए, अपने परिचय के लिए ये शरीर का नाम रख दिया। बाकी उनका नाम वही है, वो जिस नाम से काम करते, जो काम करते वही नाम, और आप भी संसार में उसी नाम को लेते हो। नाम तो कुछ और है, जैसे कोई लकड़ी का काम कर रहा, शरीर का नाम तो कुछ और है, माँ बाप का रखा, लेकिन तुम बड़ा ही कहते उसको, कहते ये काम कर रहा लकड़ी का काम कर रहा है, इसलिए बड़ी कर। लोहे का काम कर रहा है, उसको लोहार कहते। सोने का काम करता है, उसको सुनार कहते। ये तुम भी तो संसार में उसका नाम कोई नहीं लेता, न उस नाम से किसी को कोई वास्ता, उसको अपने काम से मतलब है। आपको काम का नाम, संत महापुरुषों का नाम और काम का नाम है। वो जिस नाम से काम करते हैं, आगे चलकर उनका वही नाम हो जाता, वही नाम से लोग पुकारने लगते। जैसे रामचंद्र नाम था, अब सीताराम की जय बोली जाए, ये नाम था, ये नाम रामचंद्र। लेकिन काम का नाम क्या आया? केवल राम। ये काम, राम केवल काम का नाम, वो भी देसी प्रदेशी परिवर्तन का, जीवात्मा जगाने का काम नहीं किया, क्योंकि जीवात्मा जगाने का इनको अधिकार नहीं था। ये भी बेचारे काल के काल में रहे, और तुम्हारी तरह जैसे काल के जीव मर के चले जाते हैं, ऐसे उनकी भी मौत। जब उन्होंने रावण के पूरे परिवार नगरी को मार डाला, तब उनको प्रायश्चित हुआ। मेरा अपराधी तो केवल रावण था, मैंने पूरी नगर को मार दिया।
ये उनको बड़ा दुख हुआ और वो भी रावण का अपराध प्राण दंड देने वाला नहीं था, जबकि उन्होंने खुद कहा है रामचरितमानस के उत्तरकांड के देखिए आप तो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। भगवान राम जब पंचवटी पहुंचे उन्होंने सीता से खुद कहा कि सीते मैं नरलीला करने आया हूं, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के मैं नरलीला नहीं कर सकूंगा, तुम मेरा सहयोग करो। सीता ने कहा भगवान हमारा क्या सहयोग है, आदेश करें आप। तो भगवान राम ने क्या कहा, इसको गोस्वामी जी महाराज ने लिख के एकदम स्पष्टीकरण किया। क्या कहा कि सुनम प्रिया ये तुम सुनो सुशीला और हम का चुकर ने चाहत नर लीला और जब लाग कर अग्न बिच बासा और तब तक कर निशाचर नासा। ये सीते तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर, नकली रूप बाहर में ले आओ, उसी नकली रूप से मैं नरलीला प्रारंभ करूं। जब वो नकली रूप रावण चुरा के ले गया तो प्राण दंड देने का क्या, जब असली थी नहीं तो प्राण दंड देने का कोई औचित्य ही नहीं था। लेकिन काम मैं तो महाकाल के हुक्म से आया हूं काल नगरी में, तो काल तो काल ही है प्रेम। जब वो अपने को नहीं समझ पाया कि हम क्या काम करें, हमारी स्थिति क्या होगी, हमारी दुर्गति क्या होगी, तो सीताराम जपने वालों तुम्हारी क्या दुर्गति हो, तुम्हें कौन बचा लेगा जब स्वयं नहीं बच पाया। स्वयं सरजू नदी में डूब के मर गए। ये प्रायश्चित है। प्राण यानी मतलब आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब प्रेत योनि में, जब तुम्हारा भगवान प्रेत योनि में चला गया तो तुमको इन प्रेत योनियों से कैसे बचाएगा। आपको ये सब जानकारी लेनी चाहिए। रामचरितमानस सब जानकारी दे रही, लेकिन तुम बातें कहाँ सुनते हो। तुम ना तो रामचरित को मानते हो, ना इनको पहचानते हो, इसीलिए तुम्हारा भविष्य अंधकार में खड़ा हो गया। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी न भूतकाल न वर्तमान। जब भूतकाल को समझोगे नहीं, वर्तमान में सुधारोगे नहीं, उसका भविष्य कभी नहीं बनेगा। भविष्य वर्तमान पर निर्भर है और वर्तमान आपका खराब हो रहा। सब शराबी कबाबी हो रहे, सब चोर डकैत बन रहे, सब व्यभिचारी कुचारी बन रहे, जब झूठ सरकमर बेईमानी कर रहे, सब धोखाधड़ी कर रहे, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो चाहे कोई हो, सब एक दूसरे के साथ। प्रेमियों जब ऐसा माहौल बन जाता है तो धर्मशास्त्र तुम्हारे क्या कहते। मैं नहीं कहता हूं धर्मशास्त्र क्या कहते कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़ आंसू रे अधम अभिमानी कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और ही कृपा निधि सज्जन पीरा। क्या इसको आपने नहीं पढ़ा है? जब जब धर्म की, क्या धर्म कहीं दिखाई देना? धर्म के लिए ये लाखों बीघे जमीन, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में घेर ली गई, लेकिन धर्म नहीं। कितने मतलब यानी मकान बना डाले, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना दिए, लेकिन धर्म आया? कितने ग्रंथ लिख गए, क्या पढ़ने से धर्म आया? क्या सुनाने वाले से धर्म आया? क्या प्रवचन करने से लोगों की बुद्धियां बदली, लोगों का खान पान बदला, लोगों के कर्म सुधरे? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये कलयुग में प्रवचन नहीं, अपने वचन,
अपने हित के, अपने कल्याण के वचन, इन्हीं को संत वचन कहते हैं, गुरु वचन कहते हैं, सत्संग वचन कहते हैं। कलयुग में इनकी आवश्यकता है, इनके द्वारा मानव का सुधार होगा, शरीर का, समाज परिवार का सुधार होगा और जीवात्माओं का उद्धार होगा। ये दोनों काम होंगे प्रभु। ये सब आपको समझना चाहिए। बाबा जी ने जो परिचय पहचान दी है शायद किसी ने नहीं। इतना घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव पूछा छोड़ा नहीं है जहां पर अपने आने की जानकारी, अपने जगह नाम की जानकारी और काम की जानकारी न दी, और फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया। आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं जान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी के लोग पूजा करेंगे, उसी का गुणानुवाद किया जाएगा। लेकिन जो काम नहीं करेगा उसका कोई। और आपने अपना प्रचार क्या किया? अभी तो किसी काम की शुरुआत नहीं, जबकि बाबा जी ने आपसे वादा किया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। इस मृत्युलोक मंडल में आने का मेरा एक ही काम है कि जीवात्माओं को जगा के उनके घर पहुंचा दो। गुरु कह रहा मैं जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा, और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों को देखिए, इनकी क्या दुर्दशा होगी। यानी गुरु का इतना झूठा अपमान थोड़े से लोभ लालच के लिए। जैसे परिवार में जो लालची बेटा होता है वो कहता है यार ये पिता कब मरेगा, कब मैं संपत्ति का अधिकारी हूँ, तो धीरज से ऐद जैद दे के मार देता। जब मार देगा तभी अधिकारी बन पाएगा, इसके पहले पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं बनता। वही इन लोगों ने सोचा, ये 5 लोगों ने नाटक किया कि अगर बाबा जी को खत्म का प्रचार कर दो तो मथुरा की सारी संपत्ति और सारी जमीन और ये आश्रम मंदिर सब मेरा हो जाएगा। इन मूर्खों को ये नहीं मालूम है कि जिनके वारिस 45 करोड़ है तुझे कैसे मिल जाएगा। लेकिन तुम 45 करोड़ सब सोने वाले हो, तुम जगने वाले नहीं हो। तुम गूंगे बहरे अंधे बन गए। तुमने अपने गुरु के लिए कुछ नहीं कहा। तुम्हें कहना चाहिए था हमारे गुरु ने तो ये वादा किया, ये प्रतिज्ञा की, ऐसे वचन कहे और ऐसे वादे किए जो अभी तक किसी वादे की शुरुआत नहीं हुई। मैं ये शुरुआत कैसे मान लूं कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। लेकिन तुम्हारी भी बुद्धि मारी गई, तुम्हारे पर भी काल का जबरदस्त पैदा हो गया और तुम सब के सब भ्रमित हो। एक भी नहीं निकला। आपने गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास नाम सुना पड़ा होगा। जब गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्य हो गए तब उनको चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इनमें मेरा सच्चा भक्त, मेरा सच्चा मुरीद, फॉलोवर कौन, जो मेरे सिवा न किसी को मानता है, न जानता है, न पहचानता है, न किसी की सुनता है। ऐसा आत्मसमर्पित भाव रखने वाला मेरा सच्चा मुरीद कौन है। तो उन्होंने इसकी तैयारी करी, परीक्षा की कि देखे 4400 शिष्यों में परीक्षा करके देखो भाई मेरा कौन है। तो उन्होंने संगत को आदेश दिया कि कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूं। और रात में उन्होंने तैयारी कर ली। एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद कर दिया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुलवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया।
जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, तुम सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सब लाइन से खड़े हो गए तब गुरु नानक देव जी ने फरमान जारी किया, कहा हमको सर चाहिए सर। जैसे आवाज लगाई, जो सबसे आगे प्रेमी बैठा था वो फट से खड़ा हो गया। कहा अगर मेरा शरीर गुरु के आदेश में लग जाए, शरीर तो एक दिन जाना ही है, काल ले जाएगा तो नरकों में डाल देगा। अगर दयाल के आदेश पर मेरा अगर ये सिर लग जाए तो मेरा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? उसने कहा गुरबाणी कहती है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर परमार्थी आत्मिक गुरु आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, अगर ऐसा समर्थ मालिक मिल जाए, ऐसे के मिलने में अगर ये सर चला जाए तो ये सौदा सस्ता है। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ये सस्ता सौदा। तो आगे वो फट से झोपड़ी में चला गया। जो आप प्रेमी पहले से बैठा था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज। बकरे का कान में डाल उसने म्यां की आवाज। एक लोटा लाल रंग फैला दिया, झोपड़ी के बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों गुरु नानक जी की आवाज पर 5 अंदर में गए। जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक जी ने फिर जब जोरदार शब्दों में कहा, हमें सब चाहिए सब, तो एकदम भगदड़ मच गई। अरे गुरु नानक देव जी महाराज ने सर मांगा था, तब भगदड़ मची, और तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं मांगा गया, ये सब भगदड़ मच गई। सब भाग गए, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर। गुरु की शरण में कोई नहीं। प्रेमियों, जब गुरु नानक जी का इतिहास लिखा गया तो आपने सुना पड़ा होगा उनके 5 प्यारे। 5 प्यारे निकले। कितने में? 4400 शिष्यों में 5 प्यारे। लेकिन बाबा जी के 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई धन दौलत का प्यारा, यानी मतलब मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा कोई नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि आप लोगों ने तो वो काम किया जो सृष्टि में किसी शिष्य ने नहीं। अपने गुरु के लिए, और गुरु ने कभी शिष्यों के लिए ऐसा नहीं किया। ये दोनों बातें। तुमने गुरु के लिए जो किया वो किसी शिष्य ने गुरु के लिए इस तरह का अपराध नहीं किया, और गुरु ने भी अपने शिष्यों के लिए इतना त्याग नहीं किया। 1975 जब इमरजेंसी रेट में लगी थी, वो समय प्रेमियों के लिए बहुत दुखदायी था। 75 का समय बहुत दुखदायी, इसलिए अपने भक्तों को, शिष्यों को उन परेशानियों को से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सारे शिष्यों की परेशानी अपने सिर पर लाद के और जेल में चले गए। 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहन के रहे, क्योंकि ये बेड़ियां हमारे आपके पैरों में काल डाले हैं। ये दास्ता की जंजीरें कर्मों में, यानी कर्मों की बेड़ी जो उसने फैला दी है, इससे मुक्त कराने के लिए गुरु ने स्वतः बेड़ियां धारण कर दी हथकड़ी था। और 21 महीने बगैर अन्न पानी के नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई जल नहीं ग्रहण किया। प्रेमियों, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी हमदर्दी किसी भी गुरु संसद गुरु ने अपने भक्तों शिष्यों के लिए नहीं की। और लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने
कोई कसर नहीं छोड़ी मार डालने की। बाबा जी ने कितनी बार आपसे कहा, राजनीति लोगों ने हमें भली बात आजमा लिया, तुम किसी की बात पे मत आना, मुझे मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। प्रेमियों, ये आपको याद रखना चाहिए, जब वो मुसम्मात भारत की प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस का शासन था, बाबा जी ने मुसम्मात प्रधानमंत्री से कहा, बच्ची ये धार्मिक देश भगवान राम की धर्मभूमि है, भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है और संतों फकीरों की योग भूमि है। इस पर से ये हत्या कांड बंद कर, ये घर का नसबंदी, ये भ्रूण हत्या वो बच्चों की से बंद कर। मैं आगे आने वाला भारत का इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं किया। ये काम तो मुसलमानों ने अपने शासन में नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया, जितना इन वर्तमान लोगों ने कर दिया। जब ने एक अच्छी भली सलाह दी कि नहीं, तुम्हारे गद्दी का पासा पलट जाएगा अगर तुम नहीं बात मानोगी, तो क्रोध में आकर, बात तो समझी नहीं महात्माओं का इशारा, क्रोध में आकर 29 जून 1975 को बाबा जी को जेल में बंद कर, अकारण कोई कारण आज तक नहीं। जब पूछा गया, अरे भाई जेल में आना का कोई कारण है, तो उस समय के डीएमएसपी ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, बाबा जी का ऐसा कोई अपराध नहीं है। ऐसा मालूम होता कि शायद उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा सीधे नाराज है, बाबा जी से नाराज है, इसलिए उसने ये किया। लेकिन अब इनको क्या मालूम ये क्या है, कौन है, कौन सी शक्ति का भंडार लेके आए, कौन सा अनोखा द्वितीय विलक्षण परिवर्तन करने आए, ये किसी को क्या मालूम। तो बाबा जी को दबाव डाला उसने जेल में, मुसलमान कहा अपने शिष्यों भक्तों से मेरा प्रचार करा दीजिए और आपको बहुत सा धन दूंगी, एक हेलीकॉप्टर दूंगी। बाबा जी ने कहा, अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। प्रेमियों, महात्मा मुहूर्त बता रहे, जेल के नाम पर लोग कांपते, कहते जल्दी करो मेरा मुहूर्त। और बाबा जी ने उसी समय कहा, अरे ये जिस्म शरीर चमड़े का खोल, इसको तू कहीं रख ले, बंद कर दे, लेकिन जो इसमें चेतन जीवात्मा वो मेरी है, मैं जहां चाहूंगा उसको लेके चला जाऊंगा, तुमको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। लेकिन ये इशारा गुण राज रहस्य संतों का कौन समझेगा। लेकिन बाबा जी ने खोल की कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ऐसा कहने पर वो मुसम्मात प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर 6 महीने के लिए, न इनको भोजन पानी दिया जाएगा, न हवा और प्रकाश से बाबा मर जाएंगे। मार डालने का कितना बड़ा प्रयास। जब और वो यानी कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल रातों रात हेलीकॉप्टर के द्वारा कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने समझ लिया अब तो बाबा मर गए होंगे, तब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया। प्रेमियों, एक भव्य प्रकाश निकला और बाबा जी साधना लीन, कपड़े एकदम प्रेस किए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने उस मुसम्मात प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा सा चमत्कार हुआ। यह सुनकर वो मुसम्मात प्रधानमंत्री
इतना घबरा गई कि अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई और कहने लगी, महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है क्या? देवरा बाबा ने कहा, बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा, अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। उसने कहा, महाराज हमने तो उनको बिना निर्दोष जेल में बंद किया, चोरों डकैतों की तरह बेड़ी हथी पहराई, मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में बंद किया। देवरा बाबा ने कहा, जा जा बच्ची, वो दयालु है, वो दयालु है, दयाल देश से आए, वो जीवों पर दया की बरसात करने आए, जा माफी मांग ले, वो माफ कर दी। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और बाबा जी के चरणों पर अपना सिर रख दिया। 80 मिनट तक रोती रही, यही कहते रही, माफ कर दीजिए, आप माफ कर सकते हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाई, समझ नहीं पाई, आप दयालु, हमारे पर दया कर दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। ये इतने बड़े दयालु जिसने इतना जिनके साथ किया, लेकिन इसका संत कभी बदले की भावना नहीं रखते। उन्होंने वो दया का यानी मतलब नजारा पेश कर दिया कि उसको आशीर्वाद दे दिया, क्षमा भी कर दिया और आशीर्वाद दे दिया, वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन गई। ये देखकर जो बाबा जी के साथ लोग जुड़े थे, हजारों लोग अलग हो गए। कहा, मैंने पुलिस की लाठी खाई, गाली खाई, जेल में बंद रहे, बाबा जी ने तो ऐसा आशीर्वाद उसको दे दिया। अरे आपको क्या मालूम महात्मा किस नीति से कौन सा काम कैसे करेंगे। हमें आपको अपने काम की चिंता रखनी चाहिए, अपना निशाना उद्धार कल्याण का रखना चाहिए। तुम संतों को पहचानोगे, अरे अपने को नहीं पहचान पाए, अपने शैतान मन को नहीं पहचान पाए हो तो तुम उनको क्या पहचानोगे। इसलिए अपने को पहचानो, उनको पहचानना सृष्टि में किसी के बस की बात है। जब बीच के मंडलों में के बड़े बड़े अधिष्ठाता नहीं समझ पाए, ये कलयुग के गंदे कमजोर भोगी पापी जीव कैसे समझ लेंगे। लेकिन बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए ये सब चीजें आपको समझनी। बाबा जी ने एक बात 60 वर्ष से आपको सुनाया। आदमी 1, 2 बार 3 बार बताता, इसके बाद गुस्सा हो जाता, कहते नहीं बताऊंगा। फिर वाचक तुम्हारे यहाँ प्रसिद्ध है। लेकिन बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष मथुरा में आपको सब कुछ पढ़ाया जैसे तोता पढ़ाया है। लेकिन तोते की तरह तुम सीताराम नहीं पढ़ पाए, तुम जय गुरुदेव नाम अनामी महाप्रभु नहीं पहचान पाए, तुम नहीं समझ। तुम तो तोते पक्षी से भी गैर गुजरे हो, कुछ नहीं समझ गया। इसलिए कई वचन को समझने की कोशिश करो। मैंने कल आपसे कहा था कि कल सत्संग प्रारंभ करूं, लेकिन इतने प्रेमी आ गए हैं कि मैं कुटी से चला और लगभग 1.5 घंटे में आऊंगा। 1.5 घंटा ही, कितनी दूरी है ये 50-60 कदम मुझसे। 1.5 घंटे में तय कर पाई ये प्रेमियों का जमघट। अभी क्या कल देखना, हिंदुस्तान के लोगों के रोए खड़े हो जाएंगे। मैं तो ये कहता, अगर सरकार थोड़ा सा साधन रेल का, सड़क का, यातायात का ये साधन कर दे, हमारा प्रेमी कोई बगैर टिकट नहीं चलेगा। मैं सरकार को यानी कितने करोड़ रुपए का लाभ भी करा दूंगा। अगर केवल ये मदद कर दें तो मैं वो व्यक्ति हूं कि 10 किलोमीटर तक मैं आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। आप इसको देखिए, ये निजी मेहनत है। वहां तो पुरानी संगत है,
वहां न उज्जैन वाले ने न मथुरा वाले ड्राइवर ने एक भी आदमी खड़ा नहीं। वो तो पुरानी संगत बाबा जी की जगह ही उसी संगत में अपना लूट रहा था, उसको इसकी क्या चिंता है? जिसने बनाई उससे पूछो, जिसने बगीचा लगाया है उसको पेड़ की कीमत मालूम है, बाकी दुनियादारों को कुछ नहीं। बाबा जी ने 1971 में यही कहा था कि बच्चा मैंने बड़ी मेहनत संघर्ष यातना उठाकर ये मैंने बगीचा तैयार किया, मेरे इस बगीचे का एक भी पेड़ न सूखने देना न हटने देना। लेकिन किसी ने गुरु आदेश माना, एक भी पेड़ नहीं लगाया, एक भी जीव खड़ा नहीं किया, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए करोड़ों को गुरु की दया से हटा दिया। क्या इससे बड़ा और कोई अपराध हो सकता? बाबा जी ने आपको क्या कहा था? मेरे आध्यात्मिक संदेश को सुनाकर अगर एक भूली भटकी जीवात्मा को सही रास्ते पर लाके खड़ा कर दोगे तो बच्चा तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। इन्होंने क्या किया? एक खड़ा नहीं किया और करोड़ों खड़े से उनको हटा दिया, उनको दूर कर दिया, अपने स्वार्थ लोभ लालच में फंसा। ऐसे गुनहगारों को क्या कभी माफ किया जाएगा? हाँ, दयालु है, माफ तो कर सकते हैं, लेकिन उनका ये काम माफी का नहीं, माफ करने योग्य नहीं है। माफ भी कर देंगे फिर भी ये दुनिया को मुंह दिखाने काबिल नहीं रही। जिस दिन ये संत सूरत तुम्हारे सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे आंखों का कानों का बुद्धि का पर्दा हट जाएगा, तो संत सूरत के सामने ये उल्लू चमगादड़ कहाँ टिकेंगे? ये कहाँ जाएंगे? इनको कहीं हिंदुस्तान में जगह मिलेगी? आप इस पर विचार कीजिए। एक हत्यारा तो कहीं शरण नहीं पाता है, और इन्होंने गुरु की हत्या ये तो किसी ने नहीं किया। ईसा मसीह को गैरों ने सूली पर चढ़ाया, यहाँ अपनों ने वहीं पले वहीं रहे वहीं का खाया। लोग कहते जिनका खाओ उनका बजाओ, लेकिन ये नहीं, उनका खाओ बजाओ नहीं, उनका खाओ नसाओ, नसा दिया। अरे तुम महापुरुषों को क्या धोखा दे? वो तो शरीर में रहते ही नहीं, वो शरीर में नहीं रहते। अगर शरीर में रहे तो शरीर जैसा वो भी काम रहते। बच्चा अपना काम बना लो, बस प्रेमियों सत्संग तो इतना ही, बस 2 शब्द सत्संग। लेकिन इस पर तुम चल कैसे पाओ? इस शरीर को अपना न मानो, ये कैसे कर पाओगे? तुम रात दिन इसके पीछे पड़े हो, इसी को खिलाना, इसी को पिलाना और इसी को सजाना, इसी में सारा समय और सारी कमाई बर्बाद करते रहते। तुमको ये अभी विश्वास नहीं है जो गुरु ने कहा ये किराए का मकान एक दिन आपको खाली करना पड़ेगा। इस किराए के मकान में रहकर अपना काम बना लो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी होगी। अगर अब की चूके तो फिर 84 जाओ, अगली बार अगर चूक गए फिर 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से आप बच नहीं सकते, न कोई आपको बचा सकता। और अभी तुम्हारी समझ में नुकसान किया, चलो इस सृष्टि में तो कोई माफी वाला नहीं, ये काम कोई नहीं कर सकता माफी देने का। इसलिए महापुरुष जगह आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर,
कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तक पाप ढोते रहोगे। प्रेमियों, ये आवाज किसी ने आपके लिए नहीं लगाई कि तुमने जन्म जन्मांतर के पापों की गंदगी की गट्ठर जो सिर पे बांधनी है, जो यहाँ कोई उतारने वाला नहीं है, कहते उतार के फेंक दो, आ गया उतारने वाला। कि पाप गठरी पटक दो जमीन पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, जमीन पर सोते रहोगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित ग्रामवासियों, उनके वचन मिल जाए जो काल माया की के देश से निकलने वाले यमराजा की मार खाने से बच जाए। लोगों कितनी बड़ी है। और कहते हैं बिना प्रयास, वो तुमसे कोई प्रयास नहीं कराएंगे, अपने आप बल से तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करते, क्योंकि कलयुग का जीव स्वतः नहीं कर सकता। लेकिन आप हारी भी नहीं मानते। खादारी भाई तुमको जुक्ति दे दी, अगर कर सकते हो तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं तो हमारे को छोड़ दो। लेकिन जो कहा जाए वो तो मानो, वो भी नहीं करते। एक तो करने के लायक नहीं हो और करने के लिए कह दिया जाए तो विश्वास नहीं, इसीलिए आपका ये सब काम खत्म। क्योंकि बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं। विश्वास तो सर्वोपरि है, परम आवश्यक है साधक के लिए। अपने सदगुरु पर, उनके वचनों पर, उनके आदेश हुक्म पर पक्का विश्वास करना, और विश्वास ही आपके सारे अविश्वास को समाप्त कर देगा। जब तुमको आत्मविश्वास हो जाएगा, ये आत्मविश्वास करना बड़ा कठिन है, इसलिए हमें आपको आत्मविश्वासी बने, आत्मा जगाने वाले पर विश्वास करना, संसार सांसारी वाले पर नहीं, लोभ लोभी लालची पर नहीं, आत्मज्ञानी पर। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई सत्संग का वचन ही नहीं तो तुम समझो क्या, ऐसी भूल भ्रम में आप फंस गए और सारा समय आपका बेकार चला, कुछ आपको नहीं मिला। जो मिल सकता था वो भी समय आपने गंवा दिया, वो भी समय तुम्हारे हाथ से निकल गया, और एक बार ये अवसर मिला है, अब और फिर ऐसे ही उन सच्ची लोभी लाचियों काल के जीवों के साथ जुड़े रहोगे, फंसे रहोगे, तो ये जीवन का अनमोल समय आपका व्यर्थ में चला जाएगा। फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं, जो आप समझते हो कुछ मिल जाएगा, कुछ वहां क्या रखा। जब तुम गुरु से नहीं ले पाए हो तो उन चेलों से क्या मिलेगा जो इन्हीं गुरु के चेले, तो उनसे आप क्या पा जाओगे। इतनी भी बात तुम्हारी समझ नहीं रही। और कितना बारी आपने अपना नुकसान करा, जरा सी अज्ञानता पर और जरा सी शंका पर, अविश्वास पर आपने अपना कितना बारी आपने नुकसान कर डाला, और तुम फिर से फंस गए जाते। काल माया ने फिर तुम्हें फंसा लिया, फिर वही दुकान, वही दफ्तर, वही घर गृहस्थी बर्बाद था। रोज आपको बताया जा रहा, जो तुमने रिश्ते नाते बनाए ये सब झूठे। क्यों?
जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है एकदम खाली, नंगा और अकेला, एक कपड़ा तक शरीर पर नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब जो सामान यहाँ मिला है, ये कपड़ा है, रोटी है, मकान है, पति पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, बिरादर सब, ये किसी का दिया हुआ। दिए हुए सामान पर तुम्हारा क्या अधिकार? हाँ, बुद्धिमानी ये आपकी होगी कि वो दिए हुए किराए के सामान से अपना काम बना लो, ये तो बुद्धिमानी हो सकती है। लेकिन ये बिना सत्संग के ये बुद्धि में विवेक नहीं आएगा। वो स्वामी महाराज ने बड़े साफ साफ पत्र, हर मोड़ हर कदम पर तुरंत उन्होंने इंगित किया, इशारा किया। क्या इशारा किया? ये चीज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, दुनिया में कहीं चले जाओ, का ये कहाँ मिलेगा कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कि सठ सुधर ही सत संगत पाई, अपारस परसी कुधात सुहाई। अगर रामचरित मानस के उत्तरकांड को पढ़ लेते तो आप पत्थर कागज कैलेंडर की पूजा में कभी नहीं करते, जो उन्होंने लिखा है सठ सुधरई। सठ माने अज्ञानी, अज्ञानी का सुधार का बिना सत्संग के हो ही नहीं, बिना सत्संग के नहीं। और सत्संग कहाँ मिलता है, और ये आत्मज्ञान कहाँ मिलता है, ये भी सब जानकारी आपको लेनी चाहिए। उन्होंने यानी मतलब ABCD से लेकर सब कुछ पढ़ाया सिखाया सब आपको, लेकिन तुमने उनकी तो एक भी बात नहीं मानी, एक भी वचन तुम्हारी समझ में आया ही नहीं, तो फिर मतलब तुम जब क्या करने जाते? मैं आपसे पूछ रहा हूं और रोज पूछता हूं, आपसे रोज पूछूंगा। आप बाल बच्चे परिवारदार हो, सत्य बोलना। आप मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन की चेलों का दर्शन करने जाते? गुरु का। गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। तो ऐसा चेला भक्ति कर रहे सब गुरु को भूल गए, चेला भक्ति में पड़े। क्या चेला पार कर देगा? अरे गोस्वामी जी महाराज ने यह भी इशारा किया कि गुरु बिन भव निधि इतर न कोई, और जो बिरंची शंकर समूह होई। ब्रह्मा विष्णु महादेव के साथ कोई धनवान, बलवान, बुद्धिमान, कीर्तिमान, यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं ले जा सकता। और वो सदगुरु जो नाम नौका लेके आया, ऐसे थोड़ी पार हो जाओगे। जब गुरु को छोड़ के जिनके पास गए हो, किसी के पास नाम नौका है? उज्जैन वाले के पास कि मथुरा ड्राइवर वाले के पास है नाम नौका? फिर तुम पार कैसे जाओ? तो उससे पूछो तू कैसे पार जाएगा? जब तुम ही नहीं जाओगे तो हमें कैसे पार करोगे? ये सब आपको पूछना चाहिए था। अगर सच्चाई को तू पूछने लगते तो प्रेमियों 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाता कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, असल क्या है और नकल क्या है। लेकिन तुमने गुरु पर विश्वास नहीं, उनके वचनों वादों पर विश्वास नहीं किया, और तुमने गुरु भक्ति न करके चेला भक्ति की। कितना बारी आपने रुका। और वो चेला ऐसे जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, क्या तुम्हें बख्श देंगे? जिसने गुरु को नहीं छोड़ा क्या तुम्हें छोड़ देगा? जो गुरु का नहीं हुआ क्या तुम्हारा वो बन जाएगा कभी भी? ये छोटी छोटी बातें
जो तुमने भलाई है, इसी कारण एक बड़े संघर्ष में आप चले गए। अब तुम्हारा वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि मैं नजदीकी तरफ आपको मोड़ रहा हूं, तुम दूरियां बढ़ाते चले जा रहे हो। ये दूरी बढ़ जाने पर इतनी दूर चले जाओगे, फिर रास्ते का ज्ञान समाप्त हो जाए, फिर आप लौट कर वापिस में नहीं आ पाओ, और ये मानव जीवन दोबारा मिलेगा नहीं, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये तो गोस्वामी महाराज ने सब कुछ आपको सिखाया, रामचरितमानस लिखकर, जैसे तोते को पढ़ाया जाता है ऐसे। इतनी बड़ी महिमा कि मानव शरीर को कहीं खराब न होने पावे, कहीं गंदे कुकर्म पाप कर्मों में लगने न पावे, इसलिए तुम्हें कितना सचेत किया कि बड़े भाग्य मानव तन पावा और सुर दुर्लभो सदग्रंथन गावा, कि नर तन सम नहीं कम निम देहि और जीव चराचर या जत देहि। कितना चराचर नहीं, यानी मृत्युलोक के ऊपर जितने लोग हैं सप्तलोक के नीचे और मृत्युलोक दोनों के बीच में का ये चराचर सृष्टि, ये सब मानव शरीर की कामना करती। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु विष्णुलोक में, शिव जी शिवलोक में कामना करते। एक बार मृत्युलोक मंडल में मानव शरीर मिल जाए, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर हो जाए, मिल जाए, जीवात्मा को जगाने वाले हमको जीवात्मा की युक्ति दे दे, हमारे पर दया कर दे, हमारी जीवात्मा को घर पहुंचा दे, वो भी चारे यात्रा वंदना करती और तुम उनकी करते। जो मानव शरीर की यात्रा करते और मानव शरीर वाले सब उनकी करते। इन विचारों के बताए कुछ नहीं गया कि सत्य क्या। अगर ये जानकारी होती तो फिर आगे क्या कह रहे हैं कि शरीर की एक एक यानी मोक्ष की महिमा बता रहे कि कितना बेशकीमती है, जो ये मिलेगा नहीं। ये देवताओं को दुर्लभ है, देव दुर्लभ मानो तन, और आपको मिला तो ये तुम आगे कहाँ लगाए पड़े। वो कहते हैं देवताओं को दुर्लभ है और तुम मिट्टी पत्थर वाले देवताओं में इसको लगाए पड़े हो। इतना भी जानकारी नहीं रखी कि रामचरितमानस क्या कह रही है, क्या समझा रही है, कैसे जगा रही है, कैसे सत्य पथ पर चलने का इशारा कर रही, कुछ नहीं। उन्होंने क्या कि यही तन का फल विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। अगर कुछ पुण्य कर्म करके कहा गए लोग पहुंच भी गए तो पुण्य छीड़े मृत्युलोक के, जब वहां का पुण्य छीड़ हो जाएगा फिर तुमको मृत्युलोक में ढकेल दिया जाएगा। यानी स्वर्ग वैकुंठ से भी जीवात्मा घर नहीं जा सकती, ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से भी घर नहीं जा सकती, विष्णु के विष्णुलोक, शिव के शिवलोक से भी अपने घर नहीं जा सकती। घर जाने का आधार मृत्युलोक। मृत्युलोक में मानव तन मिले, मानव तन के जानकार संत महात्मा फकीर मिले, उनसे नाम की युक्ति, जीवात्मा को जगाने वाली युक्ति मिले, क्योंकि शरीर तो जाएगा नहीं, जीवात्मा जाती है। आपने शरीर से पूजा पाठ की, शरीर यही रह गया, पूजा पाठ भी तुम्हारी यही रह गई, वो भी नहीं गई। इसलिए महापुरुषों ने कहा जीवात्मा सूरत रूए जाएगी। अगर जीवात्मा से तुमने परमात्मा का सच्चा भजन कर लिया तो ये जीवात्मा उस नाम का आधार पकड़ करके अपने घर चली जाएगी, फिर वो मृत्युलोक मंडल पर कभी नहीं आएगी। देखो कितनी बड़ी। आगे क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने इस मानव तन की कीमत न समझी तो क्या कह रहे हैं कि नर तन पाय विषय मन दे और पलटी सुधाते 61-20 ले। कितनी बड़ी बात होता कि अगर तुमने मानव शरीर को विषय वासनाओं भोगों का शिकार बना के रखा
तो कहा तुमने वही काम किया है कि कांच को पकड़ लिया और हीरा को छोड़ दिया। हीरा जनक कमोलक कोड़ी बदली जाए। इतना अमूल्यवान शरीर न समझने के कारण इसको सब मिट्टी में मिला। किसी को यह ज्ञान नहीं है ये शरीर का वास्तविक अर्थ क्या है। परमात्मा के पास 4,84 लाख जिस्म शरीर, तो उसने मानव शरीर आपको क्यों दिया? अगर उसने मानव शरीर धन दौलत कमाने के लिए मिला तो उसके पास ऐसे शरीर हैं जो रात दिन कमाते, बैल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा, उसी में जन्म देकर आपके कमाने वाली भावना को पूरा कर दिया। अगर उसने मानव शरीर बाल बच्चे औलाद पैदा करने के लिए दिया तो परमात्मा के पास ऐसे शरीर हैं कुत्ता और सुअर जो एक एक बार में 5-5, 7-7 बच्चे पैदा करता, उसी में आपकी जीवात्मा को जन्म दे देता और तुम्हारे भोगों की प्यास को बुझा देता। लेकिन ये अनमोल मानव मंदिर आपको कभी नहीं देता। आपने क्या समझा? क्या आपने समझा नहीं? जिस शरीर से रात दिन दौड़ते हो, पढ़ाई लिखाई और कमाई सब की, लेकिन इसकी कीमत नहीं समझ पाए, आखिरकार ये मिला क्या? ये तो जब सत्संगों में जाओगे, जब सत्य का ज्ञान होगा, तब ये झूठ सब छूटता है। जो तुम्हारे पीछे काल माया ने ये झूठ बांध दिया है, ये सब छूट जाएगा और इस राग से हटकर, अनुराग से हटकर विशुद्ध वैराग्य में चले जाओ, तब कहीं तुम्हारे काम की शुरुआत होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ। भला बहुत देर से बैठे, लेकिन हमारा खड़ा करने का कुछ उद्देश्य हो। एक तीर से हजारों निशाने। खड़े होने का मतलब अब तुम अच्छे सच्चे काम के लिए खड़े हो, जिसके लिए परमात्मा ने मनुष्य मंदिर दिया है उसका, तो तुम्हारा नाम भी हो जाए और काम भी हो जाए और तुमको जीवात्मा का असली धाम भी मिल जाए। ये तीनों काम आपके संपन्न हो जाए। और बैठो तो भजन पूजन कीजिए, बैठते भी हो, खड़े भी होते हो। लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं कि बैठने का मतलब क्या, खड़े होने का मतलब क्या और झुकने का मतलब क्या। ये तीन स्थितियां शरीर की। अगर शरीर की तीन स्थितियों को आप जान गए तो इसी शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा के बारे में भी आप जान जाओ। लेकिन पहले इस खोल को जानो। ये खोल कवर चमड़े का है, ये चमड़े का खोल है जीवात्मा के रहने का। कभी तो आप उसने कहा, जातिन पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का। ये पड़ी रहे दो म्यान, ये म्यान पड़ी रह जाए। तलवार माने आत्मज्ञान, जिससे कर्मों का जाल कट जाएगा। काल माया की सारी व्यवस्था को तुम काट छाट के बराबर कर सकते हो। वो चीज तुमको मिली हुई है। लेकिन जब वो चीज को लखाने वाले, बताने वाले, मिलाने वाले मिल जाए, तब आपको वो चीज मिलेगी। इसीलिए कहा, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। अपने में सत्संग करो, बैठ अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, पड़ोसी पड़ोसियों को सुनाने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। वो तो आपकी सेवा है, लेकिन जब अपने सुनोगे तो दूसरों को भी सुना। अपने को जान जाओगे, जो शरीर पंचभौतिक का आपका वो सबका, फिर वो सबको जान जाएगा।
जो अपने पंचभौतिक शरीर को जान जाएगा वो सारे शरीरों को जान जाएगा, क्योंकि सारे शरीर पंचभौतिक है, सारे शरीर वो मन बुद्धि चित्त है और वही सब में है। तो अगर तुम शांत महात्मा अपने शरीर को जान लेते, अपने मन बुद्धि चित्त को जगा लेते, इसलिए वो सबको जगा देता, सबका काम करते। लेकिन जब तुमने अपने नहीं किया, दूसरे क्या करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, शामिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। बस यही बात आपको समझनी चाहिए। अब इस कलयुग में किसी इंसान से कोई काम होने वाला नहीं, न समाज देश का न धर्म बराबर भी नहीं, ये दोनों खत्म। नेता भाषण देते, महात्मा परीक्षण करते करते सब कुछ नहीं, और आपत्ति मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े दैनिक प्रकोप दुर्घटनाएं अकाल मौतें हिंसा मार काट और बढ़ती चली जाती। क्या पूजा गई मतलब, क्या धर्म इसी को कहते हैं? ये तो सब आपने बुला दिया, कुछ नहीं है। इसलिए एक एक वचन, कल मुक्ति दिवस जो शायद कभी कहीं पढ़ा नहीं, एक वेद कहीं किसी किताब में नहीं समझाया। मुक्ति दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया सृष्टि। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने अपने जीवों के लिए मुक्ति दिवस निर्धारित कर दिया, और फिर भी उनके जीव नहीं समझ पाए। अभी मुक्ति का दिन आया नहीं और मुक्ति मिली नहीं, और कहते मुक्ति दिलाने वाला मर गया चला गया। ये प्रचार कर, इनको तो शर्म ही नहीं आती, इतने बेशर्म हो गए। ये भी शर्म नहीं आती है, मैं किसके लिए कह रहा हूं? अपने गुरु के लिए। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम चेलों पर कोई विश्वास करेगा? इतना भी नहीं सोच पाए। तुम्हारी पहचान गुरु और गुरु की पहचान चेला है। तुमने दोनों पहचाने खत्म कर दी, तो अपराधी तो आप हो ही, लेकिन दयालु कृपालु है, अपराध को क्षमा माफ करने के लिए अभियान चला दिया। अगर इस जन जागरण में नहीं जागे और इसमें शुद्ध पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं बन पाए, तो फिर ये कहीं नहीं, आपको कहीं नहीं। कोई गंगा जमुना का पानी आपके पाप कर्मों को धो नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज ने वो भी इशारा किया है, क्या कि सत्संग चली जो कोई पावे, और मैलाई सब कटी कटी जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी संता का जल मिल जाए, उसके अनंत जन्मों के पाप क्षय हो जाए, कट जाते, समाप्त। कितनी बड़ी महिमा है सत्संग, और अभी आपकी समझ में नहीं आता। अभी तो इसीलिए इशारा किया जाता है, बताया जब जाएगा, जब लोग जानने के, समझने के, करने के लायक बन जाए, तब कोई चीज दी जाती। अभी नाम ना सुनाया गया, दिया नहीं गया। जिस दिन दे दिया जाएगा, जब कोई चीज आप ले आते हो तो बहुत संभाल के रखो, और नामदान सुनाया गया, संभाल के रखा, सब भूल गए, तो छोड़ के बात नहीं। क्यों? ये मथुरा में एक मेला लगा था, और मेला में बने चेला। आज मेला खत्म, चेला खत्म। कुछ
कोई खेला नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं रहा। इसलिए समझ कर चलने की जरूरत है। अब प्रेमियों, सोने का वक्त नहीं है जागने, अब फंसने का वक्त नहीं है निकलने का। अगर अब भी नहीं निकल पाए तो फिर दोबारा जीवन में आप निकल गए। कोई निकालने के लिए आएगा ही नहीं, कभी आया। और इस तरह हमदर्दी कोई करेगा नहीं। तुम्हारे बार बार लापरवाही पर, बार बार अनसुनी पर बराबर सुनाया बताया जाता है। तो किस लिए? ये भी जाग जाओ, होश में आ जाओ, चेक जाओ, अपना बिगड़ा काम बना लो। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, क्योंकि सबकी इच्छा मिलने की है। कुटी में इतनी जगह नहीं, मैं सबको बुला के वहां मिलूं, और इतने लोगों से एक बार की मिला नहीं। ये सैलाब देखिए, कहाँ चले गए पत्रकार, मीडिया सो गया, ये नहीं दिखाई देता। ये जल सैलाब, इनको मच्छर, मक्खी मच्छर दिखाई दे रहा, ये इंसान नहीं दिखाई दे रहे। और ये इंसान दुनिया में कहीं है नहीं। कई शाकाहारी, कई सदाचारी आपको मिलेंगे नहीं। जिस समाज की देश को आवश्यकता है, आज वो समाज इनके बिना बना के तैयार कर दिया गया, लेकिन इस समाज को ये देख भी नहीं सकते। मैंने परमिशन लिया है, तुम ये मत समझो कि परमिशन लेने वाला था क्या नहीं जानता, लेकिन मैं अभी वो कुछ करना नहीं चाहता। मैंने पूरा इतिहास तुम्हारा बनाया परमिशन का। बिना परमिशन में बोलता नहीं, वो सब जानते। पूरे हिंदुस्तान में अनुशासन को मानने वाला, आचार संहिता का पूर्ण पालन करने वाला एक मैं ही व्यक्ति ऐसा हूं, बाकी कोई नहीं। ना कोई राजनीति, ना कोई धार्मिक, उनके प्रति कोई नहीं कुछ कहता। ये सच्चे, ईमानदार, सीधे साधे बोले वाले, इनके लिए तमाम नियम कानून बना दिया। हमने कहा मैं उन नियम कानून का पालन करके भी तुमको दिखा दूंगा, और ये जमघट जो लगा दूंगा, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं लग सकता। और ये बिल्कुल एकदम सच्चाई, ईमानदारी से काम कर दे। कोई तोड़ फोड़ आंदोलन, कोई धरना घेराव, कोई रैली, ये सब यहाँ नहीं होता। अनपी जी का जितना मुर्दाबाद यहाँ बोला, यहाँ अपनी जीवात्मा के कल्याण का था। अब उसका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि वो मानव शरीर में बैठी। जब तक मानव शरीर को सुख शांति नहीं मिलेगी और उसको रहने का माहौल, वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक वो बैठकर आत्मा का जागरण कैसे करेगा? इसलिए 4 आने व्यवस्था और 12 आने अध्यात्म ही। इस 4 आने में व्यवस्था की बात करता हूँ, क्योंकि बगैर व्यवस्था के भजन भी नहीं। भजन के लिए भी रोटी तो चाहिए, क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण, अन्न, इसलिए अन्न आवश्यक। अन्न के लिए परिश्रम, श्रम, समय, पूंजी, तीनों की आवश्यकता होती, और तीनों के लिए आपको मेहनत, परिश्रम करना पड़ेगा, सच्चाई, ईमानदारी से रहना पड़ेगा, बाल बच्चों की खिदमत, सेवा करनी पड़ेगी, आए गए अतिथि सत्कार करना पड़ेगा। तो ये तो काम सबकी भलाई का है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए संदेश नहीं हो रहा। ये कोई पद पाने के लिए, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए पद नहीं हो रहा। ये तो गलीच गंदगी वाले पद हैं। इनको मालूम नहीं है कि तब से राज और राज से नरकार। राज करेगा, वो भोग करेगा, वो झूठ बोलेगा, वो धोखा देगा, यानी वो नरक में जाएगा। ये सबसे बड़ी गंदगी का स्थान है, जिसको लोग सर्वोपरि समझते। अज्ञानता के कारण इनको क्या पता कि बड़े बड़े राजे, महाराजे, बादशाह, धनी मानी, जिनके पास अकल्पित धनराशि के खजाने, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, वो बेचारे आज भी नरकों में पड़े, जम की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला वहां नहीं। और तुम्हारे पास तो ये कागज जिसका कोई अस्तित्व नहीं।
इसीलिए देखा नहीं, कब बंद कर दे कब चला दे, कब बंद करके कब चला दे, कब छोटा बना दे बड़ा चला दे, बड़ा हटा दे छोटा चला, ये इसके अलावा कोई काम नहीं। इनके यहाँ बंदी, और बंदी शब्द कितना खराब, बंदी माने दास, बंदी माने दास गुलाम, दास्ता गुलामी से मुक्त करने के लिए तो अभियान चलाया था नौजवानों ने, और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और कितनी माताएं निपुती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब ये आजादी का दर्शन मिला था। आज इनको आजादी की परवाह नहीं, बिल्कुल बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया। प्रेमियों, देखने वाला ईश्वर परमात्मा खुदागार सब कुछ देखता, और वो बहुत जल्दी फैसला करता। लेकिन ये बात वो फकीर है जो खुदा को जानते हैं, जो संत महात्मा है परमात्मा को जानते हैं, बगैर उनके ये राज रहस्य कोई समझ नहीं सकता। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूंगा। आप दूर दराज से आए हो, किराया भाड़ा खर्च करके, परिवार बाल बच्चों को छोड़ करके, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके, यह कलयुग का बहुत बड़ा त्याग है, यह कलयुग की बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसे त्यागी तपस्वियों का मैं दर्शन करूंगा और उनको प्रणाम करूंगा, और उनको आपत्ति परेशानियों से बचने के लिए प्रसाद दूंगा। ये तीनों काम कहीं नहीं, तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, न कोई तुम्हारा दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, और न तुम्हें आपत्ति मुसीबत बीमारियों से बचने के लिए महाप्रसाद देगा। अरे प्रसाद बनाया जाता है, प्रसाद खरीदा नहीं जाता। और ये कहते हैं प्रसाद खरीद के ले आओ, क्योंकि ये बनाना जानते नहीं। ये प्रसाद कहते हैं। प्रसाद को अपने वक्त मुर्शिद समय के सदगुरु के आदेश हुक्म का पालन करके उनको खुश कर देता, फिर उनकी दुआ और दया किसी वस्तु में प्रवेश करके वो जीवों को लाभ दे सकता है। ये उसके अधिकार की बात है, बाकी ये काम नहीं। इसलिए तीनों काम कर लो आप रोज। और कल तो ऐसा पर्व है जो धरती पर कभी किसी ने रखा ही नहीं। ये तो नाम ही किसी ने नहीं लिया मुक्ति दिवस का। यहाँ तो नाम कहते जन्म दिवस है, कहते मृत्यु दिवस है, ये स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है और शिक्षक दिवस है, लेकिन मुक्ति दिवस ये किसी ने निर्धारित नहीं। ये अनादि महाप्रभु की पहली पहचान कि जिनको नाम दान दिया गया, कहा मैं इनको मुक्ति दिलाऊंगा, मेरा वो दिन सबके लिए निश्चित है, इसलिए मैंने अपने जीवन के लिए 1000 वर्ष का समय रखा। अब की बार नहीं भजन करोगे, दूसरे नहीं तीसरी बार भजन तो आपसे करा ही दिया। अभी आपके साथ सहयोग हो जाएगा, मदद कर दी जाएगी, अपने मन से खड़ा कर दिया जाएगा, घर पहुंचा दिया जाएगा। अगर अभी चूक गए तो फिर तुम्हारे बस की ये बात नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये मर्यादित व्यवस्था है समाज की, और मर्यादा खत्म हो गई। आपको भी ये भी दिखाना है, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये दिखा देना है गुरु भक्ति किसे कहते, अनुशासन किसे कहते, प्रेम और सेवा किसे कहते, ये आपको दिखाना। जय गुरुदेव। तो मैं आपसे परिवार को के सदगुरु की दया से देखो कितना बड़ा काम है। बहुत खराब समय है, चारों तरफ धुआंधार बारिश, पत्थर ओला बरसात हो रही, लेकिन यहाँ कुछ
बड़ा जोर लगाया कुदरत ने। जिस दिन शोभा यात्रा थी, अरे हमने कहा जा और कहीं काम कर, मैं तेरे काम में कभी बाधा नहीं डालता हूँ, बस घर में तेरा सहयोग कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा बाधा नहीं। जैसे मैं वहां पहुंचा जहां से निकलना था, एकदम बरसात था। तुमको ये दिखाया गया, ये बरसात में भी अडिग है, ये बहुत ऋण है। चले तूफान आंधी, इन्हीं से होड़ लेना है, जलाकर धर्म का दीपक जगत को ज्योति देना है। तुम्हारा वो काम है। और लोग स्तब्ध रह गए एकदम देखकर। इतनी जोर का बादल, धुआंधार बारिश। अगर प्रेमियों यहाँ शोभा यात्रा न निकल, कोई जात पात देखी गई, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर देखा गया, सबको समान रूप से ये वितरण किया गया, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने के लिए। लेकिन एक शर्त रखी गई कि आप लोग सपरिवार साकार हो। तुम धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए, ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाए, अरे तो शाकाहारी बन जाओ। अगर शाकाहारी आप सपरिवार बन जाओ, फिर भी तुम्हारे कष्ट मुसीबत को दूर करने के लिए कुदरत से प्रार्थना कर दी जाएगी। अगर आप नहीं माने, ये सब वीरान हो जाए, कुछ ये सब मकान खाली पड़े रहे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे क्या होने जा रहा है। और ये सब तुमको दिखाया गया। इतनी बड़ी यात्रा थी ये। अगर किसी राजनीतिक नेता की होती, ये पुलिस वाले तबाह हो जाते, तबाह, और दुकानें लूट जाती, और इतना शोर शराबा, इतनी खराबी पैदा हो जाती कि ये संभालना इनको मुश्किल हो जाता। और इतना बड़ा जन शराब कितने अनुशासन में आया, वो अपने गुरु की मस्ती में मस्त, उनको किसी से कोई मतलब, वो तो गुरु की मस्ती में मस्त है। इन पर गुरु नाम का नशा चढ़ गया। अब ये बाहरी जो बुद्धि शरीर को खराब कराने वाले नशे, इनको व्याप्त नहीं हो सकते। ये सब दिखाया गया। ये कितनी बड़ी यात्रा थी। देखिए 3 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर वापिस 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कोई रोज चलता है, आज तो कल में कोई पैदल नहीं चलता। और देख लीजिए ये महिलाएं कलश सिर पे रखा, ये क्या है? ये संकेत है। जब महिलाएं कलश को अपने सिर पे रखे और धर्म ज्योति जगा के निकलेंगी, तो देश में भारी परिवर्तन हो जाए। ये प्रेमियों परिवर्तन की भूमिका। लेकिन इसे ये स्वार्थी लोग इलाची क्या समझ, ये शराबी कबाबी समझ पाएगी। और सबके सामने हो रहा, लेकिन समझ कोई नहीं पाया। सबके सामने कोई ये नहीं कह सकता कि बाबा जी ने पर्दे में आड़ में काम किया, अपने स्वार्थ का लोभ का लालच किया, कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा रोटी रोटी लंगोटी मांगी। ये काम यहाँ नहीं होता, ये काम यहाँ नहीं। यहाँ हमारे गुरु ने हमको भिखारी नहीं बनाया। नामदान देकर कहा जल्दी से आत्मा को जगा लो, आत्मा जाग जाएगी। उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपनी संपत्ति राजपाट धन दौलत को न्योछावर कर देंगे। प्रेमियों ये वो देश है, इसलिए आप ये पाठ नहीं पाए। यहाँ इतने लोगों को कौन संभालता? क्या प्रशासन के पास है कोई इतने? लेकिन ये जोर में बने, एक इशारे पर बैठ जाते, एक इशारे पर खड़े हो जाते। ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं करा सकते। ये काम किसी के बस का नहीं है। जब ये इतना कर सकते हैं कि सारे पर इनको अगर कोई काम कर दिया जाए तो कुछ बचेगा? ये सब करे। लेकिन ऐसी कोई शिक्षा, कोई अनैतिक शिक्षा नहीं। यहाँ अपनी जीवात्मा के कल्याण की बात की जाती, साथ साथ में अपने परिवार समाज में रहने की शिक्षा दी जाती। इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप लोगों का दर्शन करो। ये प्रसाद रोज का रोज कहीं मिलेगा नहीं, ये रोज ले लिया। ये लाची दाना प्रसाद, ये लड्डू बड्डू तो बच्चों के लिए दे दिया जाता। आप ये समझते नहीं
वो लड्डू तो 2-4 दिन में खराब हो जाए। ये प्रसाद सालों बना रही। इलायची दाने में दुआ दे रहा है लड्डू पड्डू तो चलो। वो तो बच्चों के लिए कि घर जाएंगे बच्चों को पूछेंगे क्या ले आए हो, तो चलो उन बच्चों को प्रसाद मिल जाए। वो बच्चों वाला प्रसाद अलग है, तुम्हारा अलग है, इसलिए हट मत किया करो ये हमको लड्डू नहीं दिया गया हमको नहीं। अरे भाई वो तुम्हारे लिए तो अलग बना के रखा और वो समान रूप से सबको बराबर रूप से किया जाए, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। ये काम तीनों कोई नहीं करते। बस आप इशारा समझ लीजिए, अब ये काम किसी के बस का नहीं है, इसलिए ऐलान कर दिया गया हुई है संत राज भारत मां अब बचाए बची है ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है यहाँ, सब दिखाई पड़ी। थोड़ा आप समर इंतजार कर लीजिए, क्योंकि बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं। इतनी इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है, इसलिए इंतजार सबने किया है, हमें आपको भी करना। भगवान राम चाहते चक्रवर्ती राजा दशरथ के लड़के थे, अयोध्या से फौज ले आते और लंका पर चढ़ाई करके मार देते। ये 14 वर्ष इंतजारी क्यों? 14 वर्ष, और वो भी जंगल में, राजगद्दी पर बैठ के नहीं, जंगल तपस्वी बनकर, तपस्वी जीवन बिताकर तब रावण जैसे अन्यायी को मार पाए थे। अगर देश से अन्याय, पाप, भ्रष्टाचार, अनाचार, मांसाहार अगर हटाना है तो आपको भी त्यागी तपस्वी बनना ही होगा। वही बनाया जा रहा युग के अनुसार, शरीर की क्षमता के अनुसार आपसे तपस्या कराई जा रही। उस दिन आप भीगते रहे या तपस्या करना, यहाँ जंगल में रह रहे हो, जहाँ भूत प्रेतों का अड्डा ये सब अड्डा है। वो ये बगल में शमशान भूमि और वो पुरानी शमशान भूमि बहुत अड्डा है, उनका भी कल्याण हो जाएगा, उनको भी इस समय की नाम की आवाज पड़ जाएगी, उनका उद्धार हो जाएगा, उनकी योनि बदल जाएगी। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये पेड़ है, इनमें जीवात्मा है, ये भी सुनेंगे, इनका भी दूसरा जन्म मानव तुम मिल जाएगा। आप क्या समझते हो? तुम न सुनो, हम तुम्हें सुनाने नहीं आए, हम तो इन पेड़ पौधों को सुना देंगे, इनको सुना के अपना काम करा लेंगे। अभी तो तुमको तुम्हारा इतिहास बनाने के लिए तुम्हें शामिल किया गया, नहीं तो काम तो ऐसे ही। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत नहीं, कहते बच्चा तुम सब हट जाओ, फिर भी मैं अपना काम करके दिखा दूंगा। लेकिन अन्य युगों की बात बाबा जी अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहते हैं। कलयुग का इतिहास अभी नहीं बना है, ये कलयुग का इतिहास है सब बन रहा। जो आप खड़े हो ये इतिहास, आप अपने को नहीं देख पा रहे, लेकिन ये जो चल रहा है ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। तो इतनी रात्रि में, घनघोर बारिश में, बादलों में, ये इतने लोग जंगल में खड़े हैं रात में, ये क्या है? हमने यही तो परिवर्तन की निशानी, यही परिवर्तन की निशानी। परिवर्तन के लिए सबको अपना घर मुकाम मंडल छोड़ना पड़ा, ऐसे परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन के लिए भगवान राम को अपनी अयोध्या नगरी छोड़नी पड़ी, परिवर्तन के लिए भगवान कृष्ण को मथुरा जेल छोड़नी पड़ी, गोकुल में रहना पड़ा। प्रेमियों, आज विश्व परिवर्तन के लिए बाबा जी को अपना मथुरा आश्रम छोड़ना ही पड़ा। ये परिवर्तन की पहली निशानी। लेकिन आप तो कुछ समझते नहीं हो,
जय गुरुदेव।